अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगान रजीम से खुली जंगी वाहिद ऑप्शन रह जाएगा। भारत अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। अफगान अनासर भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों पर पूरी तरह चौकस हैं। गुज़श्ता 4 दिन से सरहदी इलाकों में कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं हुई, जो इस बात का सबूत है कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज में मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। अब ये जानिए, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ेकार के क़याम पर बातचीत। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DGMO और डिप्टी DGMO ने की है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे थे। बातचीत कतर और तुर्किया के मुश्तरका सालिसी में हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था। अब ये जानिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान को दहशत गर्दी से बचा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी से दहशतगर्दी की बड़ी वारदात करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने खिलाफ मौसर कार्रवाई, गाड़ी तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के अफवाज के दरमियान 2 हफ्ते तवील मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मार्च 2 सितंबर 5 चरात में इख्तिताम पसीर हो गई है और मार्च का मकसद इंसदादे दहशतगर्दी के तरीक़ेकार, महारत और हरबी तरबियत को मज़ीद मुअस्सर बनाना था। मश्क में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के अफवाज ने आला पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। इस मौके पर इख्तितामी तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट थे। काज़ाकिस्तान के सफीर और डिफेंस अटैची ने भी तकरीब में शिरकत की। अब ये जानिए कि भारत अफगान आबी गठजोड़ के पेश नज़र पाकिस्तान का आबी दिफा और खुद मुख्तार काज़म मार्का हक में ज़िल्लत आमिर शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी कौम इस समर पर मुत्तहिद है कि भारत की अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ आबी मुहिम नाकाबिल कबूल है। भारत जंग हार कर कुछ ना कर सका तो अफगान तालिबान को साजिश में शामिल कर लिया। भारत अफगान तालिबान से मिलकर आबी जारहियत को हथियार बना रहा है। आबी जारहियत के लिए भारत ने तालिबान रिजीम को 1 अरब अमरीकी डॉलर्स की पेशकश की। अफगान तालिबान रिजीम के वजीर खारजा के भारतीय दौरे के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह हुई। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रिजीम दरियाई कुनड़ पर भारतीय ताउन से डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करना चाहती है। इस भारत अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को मशरिक और मगरिब दोनों अतराफ से रोकना है। दरियाई काबुल से पाकिस्तान को सालाना औसतन 5.16 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल होता है। पिशावर, चारसद्दा और नौशहरा जैसे अजला में गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बराह रास्त इसी पानी पर मुनहसिर है। चित्राल रिवर डायवर्शन प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारहियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। इस हिकमत अमली के जरिए दरियाई चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा है। इस मंसूबे से 2000 से ज्यादा मेगावाट साफ बिजली पैदा होगी।
और अब ये जानिए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है। दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। तहरीक लब्बैक पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ेकार आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में दर्ज है। दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। अभी जानिए पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तहरीक का फैसला पार्टी के बड़ों ने मंजूरी दे दी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर-ए-सदारत अलग अलग इजलास हुए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली की तैयारियां पीपल्स पार्टी फुल एक्शन में आ गई। पार्टी के बड़ों ने दो अलग अलग इजलास बुलाए। एक इजलास बिलावल तो दूसरे की सदर जरदारी ने सदारत की। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी इत्तफाक हुआ। सदर जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी GB आज़ाद कश्मीर में जिम्मेदारियों से लाताल्लुक नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो वो किसी भी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के चारों सूबों या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में किसी भी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों से वो लाताल्लुक नहीं रह सकती। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। रहनुमाओं का कहना था कि पीर या मंगल को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद ऐलान करेंगे। पार्टी की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का फैसला करेगी। अभी जानिए कि बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की सियासत को इंतशारी करार दे दिया और साथ ही साथ कहा कि PTI के दौर हुकूमत में पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। PTI वालों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क ने तेजी से तरक्की की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।